ये जड़ रहती है इसकी, वैसे जड़ पे होता है ये, और ऐसे थोड़ा गड्ढा करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है यार कभी कभी इसको निकालना। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है दिल से पहाड़ी में। और इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ आपको चौड़ा, जो हम बोलते थे जब बचपन में गाय के साथ आते थे, और चौड़ा बोलते थे उसको। एक्चुअली वो ज़मीन में रहता है और उसकी बेल निकली रहती है बाहर, और मूली के आकार का होता है। हालांकि मूली जितना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है वो, और मूली के आकार का होता है। उसको बताऊँगा मैं आज। ये नीचे देख सकते हैं आप, ये जहाँ जहाँ ये आग लगी हुई है, ये पूरा घास का एरिया है। एक्चुअली क्या करता है कि यहाँ आग लगा देते हैं, जो ये कांटे वगैरह होते हैं ना, वो सारे जल जाते हैं, फिर अच्छी तरह घास होता है अगली बार भी, तो इसलिए आग लगाते हैं इस पर। तो यहाँ होता है वो चना, और जगह भी होता है ऊपर जंगल में, लेकिन मुझे यहीं का पता है। और बचपन में हम क्या करते थे, जब गाय के साथ आते थे ना, छोटे थे जब, तो यहाँ आते थे और कुदाल लेके आते थे, तो उन गड्ढा करना पड़ता उसके लिए। बहुत बड़ा गड्ढा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाथ बराबर गड्ढा तो करना ही पड़ता है उसको निकालने के लिए, ज़मीन के अंदर रहता है वो। तो आज उसी को दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और खाने के लिए बड़ा टेस्टी होता है। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ढूंढने की बात करी जाए तो ढूंढते कुछ इस तरह से हैं, उसको ध्यान से। उसके पत्ते वैसे ये हैं, ये, और उसकी टहनी भी मुझे पता है, यहाँ पर ये उसके पत्ते गिरे हुए हैं, और टहनी ये है उसकी। लेकिन यहाँ पर ये देखो, मुझे मिल गया फाइनली। ये है, यहाँ पर इतना बारीक होता है उसका तना, और यहाँ पर मुझे अब यहाँ पे पूरी ये मिट्टी निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर मुझे मिलेगा वो। तो ये है दोस्तों, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। और इसको ना आग में पका के, जैसे आलू को पकाते हैं ना, बस ऐसे ही पकता है ये भी, और बहुत टेस्टी होता है। ये है चौड़ा। अभी और भी निकालता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह रहता है यहाँ अंदर। ये जड़ रहती है इसकी, वैसे जड़ पे होता है ये, और ऐसे थोड़ा गड्ढा करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है यार कभी कभी इसको निकालना। छोटे छोटे वाले तो आ जाते हैं, ये बड़े वाले नहीं आ रहे हैं। ये देखो, उसको यहाँ से खोलूँगा मैं अभी। फिर मज़ा नहीं आता। ये देखो, ये निकाल दिया मैंने यहाँ से। कुछ इतना बड़ा है ये भी छोटा ही निकला। वैसे इसके दुगने तिगनों पे होते हैं ये बड़े बड़े। तो अभी चने निकाल ही रहा हूँ मैं। बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, और इतने इतने तो निकालूंगा ही मैं आज की डेट में भाई। इतना इतना तो चाहिए मुझे, और बताऊंगा फिर पकाऊंगा उन्हें आग में, अब खाऊंगा जो मज़ा आएगा ना। और ये जड़ी बूटियाँ होती हैं, और पुराने ज़माने में ना इस चीज़ को ज़्यादा खाते थे लोग। जंगल में जड़ी बूटियाँ होगी। सिलपाड़ी थी यहाँ पर, मैं उसको भी दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। सिलपाड़ी भी कहते हैं लोग कि पथरी के काम भी आती है, और बहुत अच्छी दवा होती है उसकी। और ये चीज़ें खाते थे ना वो लोग उस ज़माने में, तभी तो वो इतने स्ट्रॉन्ग रहते थे, बहुत ताकत होती थी उन लोगों पे। और नॉर्मली 80-90 साल वो लोग आराम से जीते थे, बिना बिना किसी मतलब उस इलाज के। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, ये है सिलपाड़ी, और इसका पत्ता देख सकते हैं आप ये, और बहुत बड़ा पत्ता होता है इसका। अभी ये छोटा है, करीबन इतना बड़ा, यहाँ तक नीचे तक बड़ा पत्ता होता है। और इसकी जो ये जड़ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जड़ दिख रही है आपको। ये जड़ दवाई के काम आती है, और पथरी के काम भी आती है, पथरी को गलाने के काम भी आता है ये जड़। और इसको तो हल्का सा छिल के आप मुँह में रख के रस ले सकते हैं इसका, और बाकी दवाई में भी कूटा जाता है। ये सिलपाड़ी है। तो कुछ इस तरह का है यहाँ पर। ये यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ ऊपर भी इसकी जड़ फैली हुई है। और जब बारिश का मौसम रहता है उस टाइम पर तो आजकल सिकुड़ जाते हैं इसकी जड़ें, और बारिश के टाइम पे बहुत मोटी मोटी जड़ें हो रखी रहती है इसकी सिलपाड़ी की। तो यार औषधि तो उत्तराखंड में भरपूर है, लेकिन इसका सही यूज़ करना आना चाहिए इंसान को। और ये देखो, थोड़ा ले ही जाता हूँ अपने लिए भी, नहीं काम आएगी ये चीज़ें। और अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ रहता है, और वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो, किसी को ज़रूरत हो इस चीज़ की, तो ज़रूर बताएं दोस्तों। ये बरसिया का पौधा है,
और जब छोटे में बचपन में हमें चोट लगती थी, कहीं पे कट जाता था, तो हम इसको कूटते थे पत्थर से, और इसका जो रस होता वो चोट वाली जगह पे डाल देते थे और खून बंद हो जाता था। और उस टाइम की दवाई हमारी यही थी, जैसे किसी को भी बच्चों को चोट लग जाती थी, क्योंकि हम खेलते बहुत थे और इसको निचोड़ देते थे एकदम से, इसी की ढूंढ खोजने जाते थे सारे बच्चे सबसे पहले। और ये है इसका पौधा, ये देखो। और आपके यहाँ भी होता है और ये पौधा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए इसका नाम क्या है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो बसिलो बोलते हैं इसको, यानी कहीं कहीं बसिया भी बोलते हैं, नहीं तो बसिलो ज़्यादातर यूज होता है। तो आप ज़रूर बताना आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोलते हैं। और इनको मैंने आग में पका भी दिया है अभी, जो मैं ऊपर से लाया था निकाल करके, और कुछ इस तरह के हुए। अब इनकी ये बाहर का ये कब्बर कह सकते हैं आप, इसको निकालूंगा मैं और उसके बाद खाएंगे इनको। घर में पकाया था इसको, घर में ही छिल लिया था और अब खाऊंगा मैं इसको। तो ये छिलने के बाद कुछ इस तरह का होता है, वाइट वाइट हो जाता है अंदर। अच्छा वैसे मिल को उधर से बड़ा टेस्ट इसमें आ रहा है। हाय मोहित, क्या हाल तुम? बहुत टेस्टी हो रहा है।